उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, उठो, संघर्ष करो, सामने पूरी जिंदगी खड़ी है। इमेजिन करो, 1 मिनट आंख को क्लोज करो और एक बार इमेजिन करते हैं सब कि हम कैसी जिंदगी को जीना चाहते हैं। आज से 8-10 साल बाद तुम एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो जहां पर तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी हो, एक लग्जरी गाड़ी हो, उसमें तुम गेट खोलते हो, तुम्हारे पेरेंट्स उसमें से निकल रहे हैं, सब खुश हैं, है ना। जो तुम चाह रहे हो, एक बड़ा सा घर बना दिया है तुमने अपने पेरेंट्स के लिए, है ना। उनके लिए बहुत सारे लोगों को रख रखा है जो कि उनकी सेवा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना इमेजिन करके। अब एक और इमेजिन करना, दूसरी लाइफ जिसमें कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो यार, है ना। सुबह जाते हो, रात को आ रहे हो 11-12 बजे, और उसमें भी तुम्हें कोई अच्छी तनख्वाह, अच्छे पैसे नहीं मिल पा रहे। बहुत ज्यादा जिंदगी में स्ट्रगल है, पेरेंट्स से बातचीत नहीं होती है, बातचीत होना बंद हो गया, फैमिली कुछ नहीं है, तुम अकेले पड़ गए हो। कौन सी लाइफ चाहिए? कौन सी लाइफ इंपॉर्टेंट है? क्या लगता है? फोड़ के आना है पेपर को, ठीक है, फोड़ के आना है, बहुत अच्छे से फोड़ के आना है। जो आसपास वाले लोग हैं ना, मुंह बंद हो जाना चाहिए। बस वो चीज याद रख लो कि जिस दिन आपका रिजल्ट आए ना, आसपास वालों का, लोग का मुंह बंद हो जाना चाहिए कि भाई इस बंदे ने ऐसे कैसे फोड़ दिया। देर हुई जीत कर जाने में, तो हमें सीने से लगाएगा कौन? माँ बाप के जीते जी कुछ करना है यार, वरना हमारी सफलता पर इतराएगा कौन? बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 1 डे। मेरे पे बहुत अच्छी ट्रिक है, इसमें तुम 1 दिन में अपना पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो। ट्रिक दिखाऊं? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक को लाना है। जैसे कि मैं आपके सामने अभी नोटबुक लेकर आता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो ये अपनी एक नोटबुक है ना। इस नोटबुक को रखा ऐसे, अपने आपको तो सारे के सारे क्या करना है, अपने सिलेबस को अपने हाथ में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ब्लैंकेट या फिर एक ऐसे मेरी तरह जैकेट को लेना है और उस जैकेट को ऐसे इसके ऊपर पूरी तरीके से कवर कर देना है। तो बेटा ऐसे तुम 1 मिनट के अंदर अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो। बिना हाथ से लिखे ना कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं होती है। जब तक तुम अपने सामने नहीं लिखोगे ना कि इस साल क्या गोल है, भैया मैं तो यार अभी बिल्कुल 0 पे बैठा हूं, क्या मैं भी 95% ला सकता हूं? 90% बिल्कुल ला सकता है। वो अंदर से अब सीरियस होने की जरूरत है। शादी, ब्याह, त्योहार सब खत्म, अब सीरियस होने की जरूरत है। अब पागल हो जाओ, अब गायब हो जाओ, कोई प्यार का चक्कर नहीं, कोई फालतू स्क्रोलिंग नहीं, दोस्ती यारी में कोई टाइम वेस्ट नहीं, सिर्फ एक पागलों जैसी मेहनत। ये मेरी गारंटी है, जिंदगी का खेल पलट जाएगा। देखो यार, बहुत बार ऐसा होगा जब तुम्हारा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। बहुत समय ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा कि यार आज मैं उतना नहीं पढ़ पाई। कल तो मैंने 4 घंटे पढ़ा था, आज मैं 1 घंटे पढ़ पाया। होगा, सबके साथ होता है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कुछ दिन आएंगे जब नहीं होगी पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है ना यार। अगले दिन फिर मेहनत करेंगे, फिर पढ़ेंगे। खुद के बारे में ये नहीं बोलना कि यार मैं तो बेवकूफ हूं, मैं तो पढ़ ही नहीं पाता, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पाता। नहीं, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत स्ट्रांग। श्रेय मिले या ना मिले, अपना श्रेष्ठ देना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो निस्वार्थ कर्म करते हैं ना, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। ये चीज याद रखना कि तुम जितनी मेहनत लगाओगे ना, उतनी जल्दी तुम्हारा टाइम आएगा और तुम लेके आओगे टाइम। इसलिए ना, फोकस मोर ऑन हार्ड वर्क, ठीक है। बहुत बच्चे किस्मत को दोष देते हैं कि भैया मेरी तो किस्मत खराब है, पूरे साल भर बीमार हो गया था, बीमार हो गई थी। इनका तो क्या हो गया? हाँ, कुछ टाइम पहले की बात है, एक बहुत बड़ी कोचिंग है, उनकी रैंक नहीं आई। जेईई एडवांस का रिजल्ट आया, उस जेईई एडवांस के रिजल्ट में इनकी कोई भी टॉप रैंक नहीं आई। तो इस कोचिंग वाले ने क्या करा, एक बच्चे को पकड़ा, उसको थोड़े पैसे दिए, गाड़ी दी, और गाड़ी पैसे देने के बाद उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया कि तू बोल दियो तू हमारी कोचिंग से पढ़ा है। पोस्टर लगा देंगे, माँ बाप अट्रैक्ट हो जाएंगे, सब आ जाएंगे। ये उनके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है। लोग बोलते हैं पैसे से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता, दुलवा होना चाहिए। सब फालतू थ्योरेटिकल बातें भाड़ में जाए। ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है, पैसे से इज्जत मिलती है, पैसे से औकात बनती है। और स्पेशली मैं लड़कों से बोल रहा हूं, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, जीवन का सत्य मैं बता देता हूं, कुछ सालों में ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी इज्जत करेंगे, ना सोसाइटी इज्जत करेगी, ना कोई लड़की इज्जत करेगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है और तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ लाइफ। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता कि कैसे बोलना है, लेकिन जिस प्रकार आप बोलते हो ना, वो ये तय जरूर करेगा कि आप किस क्लास के हो। होता क्या है ना, बहुत बार हमें लगने लगता है कि यार क्या ही करूंगा, नहीं हो पा रहा मुझसे, बट गिव अप मत किया करो, है ना। अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो ना, मैं सच बता रहा हूं, तुम हो जो कि अपनी जनरेशन को बदलने वाले हो। कैसे बदलोगे? सिर्फ एक ऑप्शन है, पढ़ाई। इतना पढ़ना है, इतनी मेहनत करनी है ना कि तुम्हारी आगे की जनरेशन बोले कि यार एक इंसान था जो हमारे में मेहनत करके गया था और उसने हमारी पूरी जनरेशन बदल दी। उतनी मेहनत करो, उतना रगड़ो।